बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था बिजनेस के टेस्ट के बारे में कि बिजनेस के टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं सोशल साइंसेस। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अप्लाइड साइंसेस एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स फर्स्ट। अच्छा, मैं पहले सब्जेक्ट्स तो बता दूं, ये तो खैर मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट आई एक्सप्लेन देम अगेन। जो आपका इंजीनियरिंग का टेस्ट है उसमें आता है मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और आईक्यू। जो अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट है, मतलब प्री मेडिकल फॉर कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस या एआई, उसमें आता है आपका 60 एमसीक्यूज बायो, 60 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 20 इंग्लिश और 10 आई। सो लेट अस स्टार्ट की फिजिक्स किस तरह करनी। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क, रोटेशनल का चैप्टर, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, वेव्स, ये फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर में से फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये। देन मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये ना हो कि आप लोग ये सोचिए कि सारा का पेपर इससे आएगा, मतलब सारा का सारा पेपर इससे आएगा या फिर 60 में से 50 एमसीक्यूज आएंगे। नो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये मतलब है जो कि यूजुअली रिपीट होते हैं या यूजुअली उन टॉपिक्स को टच किया जाता है बाय द टेस्ट मेकर। ये ना हो कि आप इन्हीं के आसरे बैठ जाए। आप 10 एमसीक्यूज डायमेंशन से भी आ सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मिसाल दे दूं, यहाँ पूरे में मैंने उसका नाम नहीं लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये लिख के ले लेके इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एनईटी टेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन डायोड वाला जरूर आता है। डायोड वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसी तरह कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन में से एक जरूर आता है, या तो L = K A⁻M वगैरह कुछ दिया होगा, बोले एक कांस्टेंट निकालो, वो बुक की एक्सरसाइज में भी आपको वो क्वेश्चन है। या बताया होगा कि क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट है, एंड सो ऑन। किन दो के डायमेंशन सेम है, एंड सो, मतलब एक एक क्वेश्चन तो और चैप्टर से वो ला के ही देते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कहाँ से करें। अभी चूंकि साइंसेस का सब्जेक्ट है, सही है। नाउ दिस प्रिपरेशन इज सेम फॉर बोथ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेक्चर्स। अब लेक्चर्स में आप सबको मतलब खुली छूट है, मतलब ये ना हो कि आप लोग खुद को रिस्ट्रिक्ट करें। नो नो नो, लेक्चर्स में आप सबको खुली छूट है। आप लोग इंडियन लेक्चर्स ले लें, आप लोग पाकिस्तानी लेक्चर्स ले लें, सही है। अगर कोई बांग्लादेशी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता है वो ले ले बेशक। आप अंग्रेजों के ले लो, कोई मसला नहीं है। विच एवर वर्क फॉर यू। अब कौन सा वाला वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा। नाउ व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड, आपको कंफ्यूजन होगी, यू पीपल आस्क अराउंड कि कौन सा लेक्चर अच्छा है। आप लोग सजेशन ले सकते हैं, बट देर इज नो एब्सोल्यूट आंसर टू दिस, क्योंकि एब्सोल्यूट लेक्चर कोई टीचर प्रोवाइड ही नहीं करता। एब्सोल्यूट लेक्चर से वो मुराद है कि आपको 5 लेक्चर में ऐसे दे दूं जिसमें वेक्टर्स ए टू जी कवर। भाई ए टू जी वेक्टर कवर करना साइंसदानों का भी क्या कहते हैं, मतलब इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी इधर। और सारे लेक्चर्स आप कर भी नहीं सकते। तो मेरा मतलब है सारे टॉपिक्स वो जो रिक्वायर्ड वो एमसीक्यूज या फिर जो सारे कंसेप्ट है वो लेक्चर्स में नहीं, एक टीचर नहीं करवा सकता। सो यू हैव टू गो टू मल्टीपल टीचर्स। अब उसमें भी एक जो कुछ टीचर्स होते हैं जो यूट्यूब पे आके लेक्चर तो पूरा 2 घंटे का दे देते हैं, लेकिन पढ़ाते उसमें सिर्फ बुक है। तो भाई बुक तो मतलब आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो ना, बुक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बुक तो आप लोग बोर्ड में भी पढ़ के आ जाते हो, 99% आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम तो कंसेप्ट क्या है ना, कि थ्योरी को यूज किस तरह करना है। सबको पता है कि क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, डिफिनेशन सबको पता है। जैसे ही किप्स के एमसीक्यूज खोलो और उसमें उस थ्योरम को यूज करना शुरू हो जाए ना, तो वहां पे तोते उड़ जाते हैं। इसके लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा दैट वुड बी इंडियन चैनल्स। इंडियन चैनल जो होते हैं ना, इंडियन में आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक जेई का एग्जाम होता है, JEE वो इंजीनियरिंग का होता है, वो तो बहुत ही अजाब वाला एग्जाम होता है। एक होता है नीट का एग्जाम जो उनके मेडिकल का एग्जाम होता है। तो नीट की जो फिजिक्स है ना, नीट की जो फिजिक्स, वो एनईटी से थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है। और जेई की फिजिक्स तो मतलब वो तो फिर सही है ना, वो एमआईटी के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, वो तो मतलब उसको तो छोड़ दे, उसका तो सोचिए भी मत। तो अगर किसी ने इंडियन लेक्चर लेने भी है ना, तो नीट के लेक्चर्स ले ले, NEET। इंडियन का मेडिकल एग्जाम होता है, नीट उसको कहते हैं, सही है ना। आप लोगों ने अगर लेक्चर्स लेने हो इंडियन के, तो मेक श्योर टू टाइप नीट ओवर देयर। मतलब फॉर एग्जांपल, आप सब उसको जानते हैं, अलग पांडे को। अलग पांडे के वन शॉट मैराथन है, 6 6 घंटे के या 4 4 घंटे के। वन शॉट नीट, जरा देख लो। अलग पांडे वन शॉट नीट लेक्चर्स, वन शॉट मैराथन नीट लेक्चर्स, इस तरह कुछ लिख लो। वो अगर आप लोग देख लो, वो काफी बेहतर है। बहुत से टॉपर्स हैं, उनको रिकमेंड किया, बहुत से टॉपर्स हैं। इवन हमारे अपने स्टूडेंट्स जिनको हमने अपने लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए थे, दे स्टिल टोल्ड अस कि सर वी टुक दोस लेक्चर्स एंड दे वर एब्सोल्युटली लाइक दे वर अमेजिंग। वो अब आप लोग बोलेंगे कि सर 4 4 5 5 घंटे कौन वो करे, तो इफ यू आर थिंकिंग कि आपको 30 30 मिनट के लेक्चर से पास होगा, ये मुश्किल सीन है। 30 30 मिनट के लेक्चर से आपसे पास नहीं होना, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, सही है ना। तो हालांकि अगर वो पूरे आप लोग अगर 30 30 मिनट कंबाइन करके एक चैप्टर के कितने लेक्चर्स बनते हैं, 6 to 7 में भी। नीट का वो क्या कहते हैं, जरा मल्टीप्लाई करना है टाइम को, वही 2 3 घंटे ही बनते हैं। वो जो आप लोग नीट के लेक्चर्स लेंगे, जो इंडियन लेक्चर्स लेंगे भी ना, तो ये तो नहीं है कि आप लोगों ने सारा का सारा वो पढ़ना है, उसमें तो थोड़े से एडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं। आप लोगों ने तो वो टॉपिक्स करने जो आपके बुक से रिलेटेड हो, सही है।
अब ऑक्सिलरी सर्कल फॉर एग्जांपल आता है, वो एनईटी का पार्ट ही नहीं है, तो मतलब वो पाकिस्तान के कोर्स में है भी नहीं, तो जरूरी नहीं है कि, और वो जी के कोर्स में होगा, आप लोग वो नहीं पढ़ेंगे फिर। सही है ना। आप लोगों ने क्या करना है, अगर लेने हैं इंडियन लेक्चर्स तो मेक श्योर कि आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि यार अब ये फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए, अब वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं कोई इंडियन चैनल से, वहां पे आ गया डेरिवेटिव का कंसेप्ट। डेरिवेटिव आप लोगों का कोर्स का ही नहीं है, आप लोगों ने तो एडवांस मैथ्स का टेस्ट नहीं देना ना, अनलेस अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के लिए देना, वो भी डिफरेंट है इस साल जो पॉलिसी चेंज हुई है। तो आप लोगों ने सिर्फ उतना लेक्चर लेना है, उतने हद तक लेना है, थ्योरी का पार्ट भी ले ले वो भी काफी होगा, अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी के पार्ट तक लेक्चर्स ले लेना, क्या कहते हैं जो नीट के लेक्चर्स है, काफी होंगे। सेकेंडली आपके पास आते हैं पाकिस्तानी टीचर्स। सही है। पाकिस्तानी टीचर्स में आप लोगों की अपनी मर्जी है, वी ऑल नो द यूजुअल नेम्स, द जनरल नेम्स, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं इफ दे वर्क फॉर यू। अब एक है, क्या कहते हैं कि आप एक काम कर ले कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचर मतलब मजा नहीं आ रहा हो, चस नहीं आ रही, सही है ना, आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग क्या कहते हैं टॉपिक का नाम टाइप करके यूट्यूब पर मतलब लिख दो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या कहते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप लोग एडिशन ऑफ फैक्टर सिर्फ टाइप करके यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी, उसमें से कोई देख लो, तो टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करो, एक टॉपिक एक टीचर से पढ़ लो, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, नोट्स बनाओ अपने। सही है ना, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, बट अगेन लेक्चर्स अगर आप लोग नहीं ले रहे ना फिजिक्स में, फिर सही है ना, वो ना एक्सपेक्ट करो कि कोई सीन अच्छा होगा। अब एक इंडियन में वो भी है प्रदीप छत्रपाल, वो तो मतलब बहुत तबाकून लेक्चर बनाता है। एक नमोकोल भी है अन अकेडमी का, सही है, और जैन सर भी है अन अकेडमी का। इनके लेक्चर्स मैंने खुद देखे हैं, दे आर वेरी गुड, बहुत एक्सप्लेनेशन। अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनके अगर आप थ्योरी को भी सिर्फ समझ लेना, उनकी न्यूमेरिकल तो बहुत ही खतरनाक होता है, उनके न्यूमेरिकल तो मतलब सही ना, हमारे उस्ताद भी शायद ना कर पाए। तो आप लोग उनकी थ्योरी पार्ट भी देख लेना। हमारे जो यहाँ पे सबसे मुश्किल एमसीक्यू होता है थ्योरी में, कि ये बहुत डीप कंसेप्ट है, सही है ना, पास्ट एमसीक्यूज में या फिर रिपीट होता है हर साल, वो वाला जो चीजें होती है ना, जो कि टीचर्स हमेशा बेचते रहते हैं, तो वो वहाँ पे उनके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। सही है ना, वो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह आप लोगों को मैं कभी क्या कहते हैं, अगर कोई टीचर पॉइंट्स लिखवा दे कि यार ये जरा नोट करो इस टॉपिक के रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारे जो सबसे मुश्किल काम होते हैं वो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो कि वो लोग फिंगर टिप्स पे उनको याद रखते हैं। तो इंडियन लेक्चर्स है वेरी गुड। पाकिस्तानी में आप लोगों को पता है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने पहले से इतने नाम सुने होंगे, तो वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को कौन सा वो करना है, सही है ना। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू इंडियन लेक्चर्स, क्योंकि वो लाइक एक बार ले लो तो बस, बाकी फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर अलग पढ़ने के लिए लो तो फिर सोने पे सुहागा काम ही खत्म हो जाएगा, सही है ना, वो तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी। लेक्चर्स हो गए सारे। अब हर लेक्चर के बाद फॉर अब ये नहीं करना कि आप लोग एक चैप्टर के लिए बैठ जाए, फिजिक्स के लेक्चर ले ले ले, नो 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 नो। आप लोगों ने आराम से 2-3 लेक्चर्स लेने के बाद बुक को लेना है, पीटीबी का जो टॉपिक पढ़ा है उसको बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि आपकी बुक की लाइंस भी एज एन एमसीक्यूज आती है, बुक में भी कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप लोग नहीं समझ पाते, वो आप लोगों ने पढ़ने होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने करने हैं, साइड टेबल्स, डिड यू नो, वो जो चीजें लिखी थी वो आपने करने होते हैं, उसी पे ही एमसीक्यूज बनते हैं। टेस्ट तो आखिरकार आपके बुक से ही बनना है, इंडियन के बुक से तो नहीं बनना, बनना तो आपके ही बुक से ना, तो अपने अपने बुक पे कमांड रखना चाहिए। कभी कभार जब टेस्ट आसान आ जाता है ना, जो लोग फिजिक्स में आग लगा कर आ जाते हैं, वो वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने बुक से ही सीखी होता है, तो साइड टेबल ज्यादा रहती है, 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं कि यार क्या कहते हैं किसकी एफिशिएंसी कितनी है, रट्टे वाले एमसीक्यूज आ जाते हैं, सही है, ये यूनिट किस चीज के एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कर लेते हैं। न्यूमेरिकल भी सारे बुक के टाइप के आ जाते हैं, बाकी जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो तो वैसे भी बंदा अगर एमसीक्यूज के बुक थोड़े से सॉल्व कर ले हो जाएगा काम। सो लेक्चर्स फॉलोड बाय टेक्स्ट बुक्स, जो आपके पीटीबी का टेक्स्ट बुक है, और पीटीबी के टेक्स्ट बुक को प्रॉपरली अब ये करना है, 3 लेक्चर्स देन पीटीबी का टेक्स्ट बुक, देन बाकी 3 लेक्चर्स पीटीबी का टेक्स्ट बुक, आपका चैप्टर खत्म हो गया, बैठ जाए एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के लिए कहाँ बैठे सर, उसके लिए बुक्स होती है। 3 बुक्स का नाम बता रहा हूँ फिर इसके लिए, 3 बुक्स हैं। इनके अलावा भागो मत, इनके अलावा और कहीं पे मत भागो, सही है ना। पहला सबसे पहला आता है जीनियस का बुक, जीनियस सीरीज नाम है उसका, सही है, जीनियस सीरीज। केपीके के एक ऑथर ने लिखा है, सर तैयब नाम है उनका। इवन उनके लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत एवन पढ़ाते हैं एमडीकेट के लिए, बट कोर्स चूंकि उसने सारा कवर किया हुआ है, मतलब ज्यादातर चैप्टर, उस बंदे के लेक्चर जरा देख लो ना, काफी एवन है, काफी है। और सेकंड है, क्या कहते हैं, किप्स, सबको पता है, किप्स के लेक्चर एलएमएस वगैरह आपको मिल जाएगा, ग्रुप्स में स्पैमिंग होती रहती है उसकी। स्टेप के भी मिल जाएंगे, स्टेप के भी बुक। अच्छा, तीनों में से कोई एक बुक यूज कर ले, एक या दो एनईटी के लिए, अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है एक बुक यूज, जस्ट वन बुक। अगर आप लोग तीनों बुक यूज कर रहे हैं मिस्टेक है, अगर आप कोई भी बुक नहीं यूज कर रहे वो भी मिस्टेक है। अगर आप लोग लेक्चर्स के बाद ओटीपी यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मिस्टेक। लेक्चर्स के बाद कभी ओटीपी यूज नहीं करना। ओटीपी का बुक अपने सबसे लास्ट दिनों में यूज करना है, ओटीपी तो पास्ट टाइम सीक्यूज है, वो तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लास्ट दिनों में करनी होती है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने आज प्रिपरेशन शुरू की, अच्छा सर मैंने लेक्चर ले लिया, मैंने क्या कहते हैं ये बुक भी पढ़ लिया, अब मैं ओटीपी करूंगा, नो, बिग मिस्टेक। ओटीपी में सेलेक्टिव पॉइंट्स के लेक्चर्स है, बहुत काफी सेलेक्ट एमसीक्यूज है, सॉरी बहुत सिलेक्टिव एमसीक्यूज है। जो रियल एमसीक्यूज होते हैं वो काफी वास्ट वैरायटी में आपको करना पड़ता है, सही है ना।
तो यूज वन बुक। मैं आप लोगों को जीनियस रिकमेंड करूंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को जीनियस रिकमेंड करूंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जीनियस के पर चैप्टर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, 40-50 नहीं है, 70-80 तक जाते हैं। और उसने हर चीज को मतलब कवर किया है, फॉर्मूले को कवर किया है, फॉर्मूले के यूज को कवर किया है, थ्योरी को कवर किया है, थ्योरी को यूज को मतलब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह को कवर किया, सारी चीजें उसमें कवर्ड है। वो बहुत ही वास्ट, और उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं। मतलब ये ना हो कि चैप्टर 1 का पहला एमसीक्यू जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस आता है, नो, चैप्टर 1 का पहला एमसीक्यू डायमेंशन के मतलब पूरे चैप्टर के डेफिनेशन से आता है। मतलब जो चैप्टर है उसको वो किस चीज के बारे में है, मतलब इतना क्या कहते हैं मतलब ऑर्डर में सिग्निफिकेंट फिगर्स का अलग से एमसीक्यूज पोर्शन। ये ना हो कि आपको पहले एमसीक्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मिल जाएगा, हालांकि टॉपिक चट्टे 7वें नंबर पर है, नो, पहले एमसीक्यू सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं मिलेगा। तो टॉपिक वाइज उसमें एमसीक्यूज है। एक बंदे ने 3 लेक्चर्स ले लिए, उसने 3 टॉपिक्स कर लिए, तो उसने पीटी भी पढ़ लिया उन 3 टॉपिक्स का, फिर जीनियस के बुक में उसको उसी 3 टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, वो जंबल नहीं हो गए, मिक्स नहीं हो गए, तो वो बंदा कंफ्यूज भी नहीं होगा, उसको मतलब कंफर्टेबिलिटी होगी इन लर्निंग। अब किप्स का क्या मसला है जो मैं कह रहा हूँ कि जीनियस को प्रेफर करो। किप्स का इस तरह है ना कि किप्स का जो जिस भाई साहब ने बुक लिखा है ना, उसने ये किया है कि उसने गूगल पे टाइप किया है फिजिक्स एमसीक्यूज, सही है। तो जब किप्स जिस जमाने में था या बना था उस वक्त था आई ट्रिपल ई, जो इंडिया के जी के एग्जाम में उस वक्त में होता था आई ट्रिपल ई, सही है। तो उसने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, सही है ना। अगर आप लोग किप्स का बुक खोल ले, एमसीक्यूज को क्या कहते हैं जरा पिक्चर ले ले, एक ऐप है डाउट नट, DOUBTNUT, डाउट नट डाउनलोड कर लो जरा मोबाइल पे, और फिजिक्स के किप्स के बुक के जरा वो पिक्चर ले लो, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे उधर। वो इसलिए क्योंकि वो लिख के उन्होंने उनके सोल्यूशन भी गूगल पे पड़े हुए हैं। स्टिल आप लोग फिर ये बोलेंगे कि सर अगर एक बंदा ये क्या कहते हैं किप्स का कर भी लेता है, somehow they still don't pass NET sometimes, why? टिप्स ने जो वो बनाया है ना एमसीक्यूज बुक, वो इतना मुश्किल है, वो हर एमसीक्यू के अंदर इतना मतलब कंसेप्ट है, कभी कभी एक एमसीक्यू के पीछे पूरा टॉपिक करना पड़ता है जो कि एनईटी का हिस्सा भी नहीं होता। आप लोग जो शॉर्टकट सीखते हो ना कि ये किप्स का क्वेश्चन है और इसमें शॉर्टकट है, आपके शॉर्टकट्स कभी काम में नहीं आने। वो सिलेक्टिव मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक एमसीक्यूज होते हैं जिनमें एक ही शॉर्टकट लगता है, बहुत ही कंडीशनल टाइप सिचुएशन होती है उनमें। तो किप्स का बुक सॉल्व करते करते आप लोगों के दिमाग की एब्सोल्यूट दही हो जाती है। कभी कभी तो गलत कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन कुछ और होता है, सही है, आप लोग पढ़ कुछ और लेते हैं। मैथ्स में स्पेसिफिकली ये होता है कि मतलब क्या कहते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड अ पॉइंट, मैथ्स वाले रिलेट कर पाएंगे जो अभी मैं बोल रहा हूँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड अ पॉइंट या टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड अ पॉइंट, सही है ना। अब वो बुक में कुछ और होता है एमसीक्यूज, वो टिप्स वाले ने कुछ और किया था, जब सोल्यूशन देख लेते हैं वो कुछ और होता है। एंड देन यू पीपल अंडरस्टैंड, ओ शिट, ये तो हमारे कोर्स का एमसीक्यू बैच था भी नहीं। तो डू नॉट गो फॉर किप्स, मतलब किप्स इज अ गुड बुक अगर आप उसको प्रॉपरली कर लो, वो सारे कंसेप्ट तो आप लोग कर लो, शायद आप लोग अपने क्या कहते हैं जो टीचर है आप उनसे भी आगे चले जाओ, वो तो इतना ही मुश्किल बुक है, उसमें कंसेप्ट बहुत इन डेप्थ है। बट आई वुड रिकमेंड यू जीनियस। और स्टेप क्यों नहीं, स्टेप पर किप्स को कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया था, तो बेसिकली दोनों कंट्रोल सी कंट्रोल भी का सिचुएशन चल रहा है किप्स और स्टेप में। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि यू विल फाइंड पीपल, ये सही है ना, यू विल फाइंड पीपल जो कहेंगे कि यस वी डिड प्रिपेयर फ्रॉम किप्स एंड वी डिड पास। आप उनसे फिर ये भी जरा बोल दे कि उन्होंने लेक्चर्स कहाँ से लिए थे, ये जरूर उनसे पूछ लें। और उन्होंने कौन से अटेम्प्ट में किया था, ये भी जरूर उनसे पूछ लें कि उन्होंने कौन से अटेम्प्ट में अपने वो क्या कहते हैं 160 या 150 प्लस लिए थे। ये कुछ बातें जरूर कंफर्म कर लेना उनसे, सही है ना। और किप्स को आप लोग अगर करना चाहें तो इंडियन के लेक्चर्स आई वुड रिकमेंड, इंडियन के लेक्चर तो आई वुड इन जनरल रिकमेंड, बट अगर इंडियन के लेक्चर ले रहे हो तो किप्स आपके लिए थोड़ा सा आसान भी ही होगा, सही है ना। और बाकी जो किप्स के कंसेप्ट आप लोग करेंगे उनको अगर आप लोग ये कर ले कि आप लोग जो बुक सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बुक के नीचे हर 4 एमसीक्यूज मतलब 4 ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा स्पेस होता है, वहीं पे मतलब फर्क मैंने आपने एक एमसीक्यू किया, आपको पता चला अच्छा इस एमसीक्यू में ये कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह पे साइड पे सिर्फ लिख लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज हो रहा है कि लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आप लोग वहां पे सिर्फ लिख ले लीस्ट काउंट एलसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वो इसलिए कि जब आप बुक इस तरह सॉल्व करेंगे ना और आपने वो चीजें लिख की होगी, अगर ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो पीपीटी में वगैरह में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग ये कर लेना, तो जिस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा ना जिस हफ्ते में, तो आप लोग पूरा बुक तो सॉल्व नहीं कर सकते ना एक हफ्ता पहले टेस्ट से, पूरे 20 चैप्टर होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ बुक खोल लेना है, आप लोग जब एमसीक्यूज को रीड करेंगे ना तो नीचे आप लोगों को वो रिवाइज होता जाएगा कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस है, ये इस पे बेस है, इसमें ये कंसेप्ट ये कहता है, ये आप लोगों को रिवीजन में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन पे आप आ गए, आपसे तरीका भूल गए, नीचे आपने लिखा होगा अपने लिए लिस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये कंसेप्ट अपने इतने मतलब बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में यूज हो सकता है, तो आप लोगों को कितने आसानी तरीके से ये याद हो जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा। I would repeat lectures, TTB textbook followed by an MCQs book that I would recommend you will be genius। सही है, जीनियस का जो बुक होगा। उसके बाद मतलब आप लोग ये कर लें कि 3-3 चैप्टर के बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करें, मतलब 3 चैप्टर अपने फिजिक्स के कर लिए, चौथे पे ना भागे, जरा वो 3 चैप्टर के पिछले एमसीक्यू जरा एक बार दोबारा खोल ले, कुछ देख ले रैंडमली खुद,
सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों का रिविजन हो। आप बच्चे ये कर लेते हैं कि वो शुरू हो जाते हैं, वो पूरा फर्स्ट ईयर खत्म कर लेते हैं और रिवीजन नहीं करते। सेकंड ईयर में जैसे दूसरे चैप्टर पे आते हैं, पहले के वेक्टर्स उसे भूल जाते हैं। सो रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रिवीजन के लिए आप लोग टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तीन तीन चैप्टर के अगर टेस्ट हो ना, मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर का कोई टेस्ट है, देन बाकी 3 चैप्टर का टेस्ट है, देन बाकी 3 चैप्टर का ना, तो आप जब तीन तीन चैप्टर करोगे ना, उसके बाद आपको रिवीजन भी मिलेगी। टेस्ट आप लोगों ने कहाँ से ढूंढने हैं? एक तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, एक तो आप लोगों को क्या कहते हैं वो एमडीगेट के पेजेस वाइसगॉड.com पे भी मिल सकते हैं। सही है, वाइसगॉड.com। अगर वॉइस क्लियर ना हो आप लोगों को समझ आए तो नीचे कमेंट कर दो, वो चीजें बाकी मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर जब ये सारा कोर्स खत्म हो जाए, देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आराम से जो है ना क्या कहते हैं वो शुरू कर देना है एमसीक्यूज, फास्ट एमसीक्यूज। फास्ट एमसीक्यूज ओटीपी है, ओटीपी में बहुत कम है, बाकी चाहिए तो जस्ट ये जो नीचे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैसेज कर दो, या फिर जस्ट मुझे मैसेज करो, मेरा कॉन्टैक्ट भी नीचे होगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये नीचे नोट जरा पढ़ लो। स्टिक टू वन बुक एंड सॉल्व इट थॉरोली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग तीनों में से कोई भी बुक यूज कर लो एमसीक्यूज का, उसको सही से कर लो, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये अच्छा, बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे को एमसीक्यू नहीं आता, वो व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाते हैं। और बाय द वे, अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह चाहिए डिस्कशन के तो मुझे यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपको ऐड कर दूंगा उधर। अच्छा, बच्चे क्या कर लेते हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं यार समझ नहीं आ रहा, वो एमसीक्यू का तस्वीर लेके किसी ग्रुप में फेंक देते हैं, वहां पे उसको आंसर मिल जाते हैं। बच्चा कहता है अच्छा अच्छा इसमें ये करना था, वो उसको खुद सॉल्व भी नहीं करता। दिस इज अ मिस्टेक। आप लोग जब किसी दूसरे से सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोग एक बार तो बुक सॉल्व कर लेंगे इस तरह, बट द प्रॉब्लम है कि जब आप दोबारा उसके लिए बैठ जाएंगे, आपसे बोला होगा, क्योंकि आप लोगों ने सेल्फ वो क्या कहते हैं सॉल्विंग नहीं की होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपको आंसर बता भी दे किसी चीज का, आप लोगों ने फॉर्मूला एक बार खुद लिखना भी है, फिर उस क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज करके एक बार सॉल्व करना भी है, जस्ट कीप थिंग्स गोइंग, वो फ्लो एक बनाना है अपना। क्योंकि जब आप टेस्ट में बैठ जाते थे, ये नहीं होता कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा हो, जो हम वो कहते थे ना एग्जाम हॉल में कि भाई तू पहली लाइन बता बाकी फिर मैं लिख लूंगा, वहां पे फिर ये नहीं होता, वहां पे इन्विजिलेटर ने फिर आपको पहली लाइन नहीं बताई ना आपके साइड के दोस्त ने बतानी है। सो मेक श्योर कि यू आर सॉल्विंग योर सेल्फ, मैक्सिमम सॉल्विंग योर सेल्फ। हाँ, मदद चाहिए हो पूछ सकते हो, हिंट्स ले लिया करो। किसी को बोल दो कि यार ये क्वेश्चन समझ आए, हिंट दे दो, सिर्फ पूरा ना सॉल्व करो, खैर है बेशक, सारा आप लोग खुद सॉल्व कर ले फिर। सही ना? तो हेड स्क्रैचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है, इट मीन यू आर नॉट डूइंग द प्रिपरेशन द राइट। सही है। अच्छा, बहुत ही क्या कहते हैं इसका पढ़ पढ़ा चल गया, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये तो मतलब ये इसका कोई मतलब टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल बात है। इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री में 30 एमसीक्यूज आते हैं। बुक को ऐसे रट लो ना, मतलब कि फिंगर टिप्स पे आपको कि यार इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा हो, आपको पता हो कि ये किस प्रोटॉन या किस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा। इतना बुक को रट्टा कर ले। सही है ना? रीड टेक्स्ट बुक एंड देन रीड इट अगेन। सही है। आई थिंक दूसरी टेक्स्ट बुक के बाद कॉम आना ही चाहिए था, बट खैर सही है। उसके बाद आप लोगों ने आराम से करने हैं पास टाइम से कुछ, कोई किप्स का बुक नहीं उठाना। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के लिए किप्स का बुक उठा लिया, समझ आए आपने उस दिन अपना टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया। केमिस्ट्री के किप्स का बुक इज मेड फॉर एमडीकेट। सही है ना? और एमडीकेट में सही है ना, वो बहुत खौफनाक वगैरह रिएक्शन होते हैं, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। सही है ना? आप लोग अगर आप लोगों से जितना भी मुश्किल सवाल पूछेगा, वो आपके बुक के एट द एंड ऑफ द डे बुक में लिखा होगा। बुक की लाइंस, बुक के साइड टेबल्स, बुक के वो ग्लॉसरी, वो सब चीजें वही थी, वो इंडस्ट्रियल यूजेस, वो सब चीजें रटनी होती है। सर ऑर्गेनिक ज्यादा आता है, इनऑर्गेनिक ज्यादा आता है, कौन सी चीज ज्यादा आता है? भाई टोटली टेस्ट बनाने के वाले की मर्जी है। आप लोगों को ऑर्गेनिक के 15 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बाकी 15 इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। कभी ना ये सोचिए कि कहाँ से आता है ज्यादा। केमिस्ट्री रैंडम है, कहीं से भी आप लोगों को 30 के 30 इनऑर्गेनिक से भी मिल सकते हैं। सही है ना? तो ओईटीपी करना है, बुक पढ़ना है, पास्ट एमसीक्यूज करना है, अगेन पास्ट एमसीक्यूज इफ यू रिक्वायर जस्ट लेट मी नो, सेंड कर दूंगा। एंड सेम फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपको पास्ट एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, काफी मुश्किल है। सही है। कंप्यूटर का अगेन बुक पढ़ ले, 40 में से आसानी से 35 मार्क्स आ जाएंगे। बुक पढ़ ले, ज्यादा कुछ वो क्या कहते हैं मतलब दिल कर रहे हैं तो स्टेप और किप्स के कुछ वर्कशीट्स आती है, और वही कंप्यूटर के कर ले, वही सी इन सी आउट ये सब चीजें पूछते हैं, सी इन सी आउट, और क्या कहते हैं वो दूसरे जो मतलब क्या कहते हैं केस सेंसिटिव कौन से है, सी प्लस प्लस में क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सब चीजें। तो ये काफी सिंपल। कंप्यूटर आईसीएस सब्जेक्ट वालों का आता है, आईसीएस जिनका बैकग्राउंड हो, और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग वालों का आता है। अच्छा, जो प्री मेडिकल वाले हैं, सर हमारे तो 50 एमसीक्यूज होते हैं, हमने भी बुक पढ़ना है। यस, आपने भी बुक पढ़ना है। आपके 50 एमसीक्यूज होते हैं बेशक, लेकिन अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो वही मतलब कंपाउंड होगा जो आपके बुक में होगा। ये नहीं होगा कि खुद से कंपाउंड बना के देंगे, बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, आप लोग बोलेंगे ओ शिट ये तो किसी एमडीकेट के सर ने मुझे शॉर्टकट बताया था, मुझे तो अभी वो याद नहीं है। नो 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 नो, इतना वो तंग नहीं करेंगे। सही है ना? बुक की लाइन सी होती है। हाँ, उनको रटना ज्यादा पड़ता है, जो प्री मेडिकल वाले उनको 50 एमसीक्यूज होते हैं, और उनको बर्बाद जलील भी यही सब्जेक्ट करते हैं, रिमेंबर। उनको बर्बाद जलील भी यही, इंजीनियर तो ये पढ़ते भी नहीं, इंजीनियर केमिस्ट्री को क्यों पढ़ेंगे? सही है ना? समझ रहे हो ना? ये माशाल्लाह बिग फिश। आप लोग जब एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो आप लोगों का बहुत ही एक सेलेक्टिव सॉर्ट ऑफ सिलेबस आता है, बट फॉर एनईटी भाई, जो भी उनका दिल करे मार सकते हैं आपके, जो उनका दिल करे वही मार सकते हैं। सो सबसे पहली बात,
सेम एज केमिस्ट्री, रीड टेक्स्ट बुक एंड देन रीड इट अगेन, पहली बात। दूसरी बात, पीटीबी प्लस फेडरल दोनों यूज करने होंगे। हाँ, पीटीबी आप बेशक ज्यादा यूज कर ले, पीटीबी आप 2-3 बार पढ़ ले, फेडरल 1-2 बार पढ़ ले, या एक बार पढ़ ले। बट इफ यू आर नॉट रीडिंग योर बुक, इफ यू आर नॉट डूइंग द साइड टेबल्स वगैरह, देन यू आर इन ट्रबल। हाँ, थोड़े से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बायो मैथ है, उसके लिए आप एमडीकेट का कोई रिसोर्स बुक यूज कर सकते हैं, बेशक कर सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई भी रिसोर्स बुक आप एमडीकेट का यूज कर सकते हो बायो के लिए। हालांकि नॉट दैट इतना कोई फर्क पड़ता है, मतलब फर्क से मेरा मुराद है कि इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मेंशन है। अगेन ये ना हो कि आप लोग ये सोचिए कि सारा पेपर इससे आता है, नो, दीज आर इंपॉर्टेंट, इनसे ज्यादा आ जाता है कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी नॉट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये ना आप इसी से बैठ जाइए कि बस सर ने ये बताया, ये करके इंशाल्लाह 60 में से 60 आएंगे, नो 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 नो। डिटेल से अगर करना है तो डिटेल से करना, बट इफ यू पीपल अंडरस्टैंड कि आप बुक रीडिंग से काम चल रहा है, ये आप लोगों को पता है, तो बुक की रीडिंग प्रॉपर्ली करें। लेकिन वो अब आई नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सेम बुक पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर नॉट हैविंग दैट सेटिस्फेक्शन। वो इसलिए बिकॉज यू आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ। अगर एक बंदा कहते कि मैंने चैप्टर सही से कर लिया, वो जरा मतलब सही है ना, आप एक काम करो, फर्स्ट ईयर का कोई बुक पूरा पढ़ लो एक बार, फर्स्ट ईयर का बायो का, फिर जरा कोई एमसीक्यूज बुक उसके बाद उठाओ, या कोई टेस्ट उठाओ, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड। जब आप खुद को टेस्ट ही नहीं कर रहे टाइम टू टाइम, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व ही नहीं कर रहे, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो डूइंग एमसीक्यूज आफ्टर टेकिंग लेक्चर्स या फिर रीडिंग बुक इज वेरी गुड, क्योंकि वो आपको याद दिलाते हैं कि भाई आपने गलती कहाँ पे की है, आपने प्रिपरेशन में किस तरह की गलती की है, या एमसीक्यूज किस कंसेप्ट या किस टाइप के आते हैं। लेक्चर्स बायो के लिए यस यू कैन गो टू एनी। अच्छा, दो चीजें फॉर केमिस्ट्री, अगर कोई ओ लेवल से, ये शुक्र है मुझे याद आ गया, कोई ओ लेवल से हजरत है, उनको तो मतलब सही है ना, अल्लाह माफ करो, उनको तो सिलेबस डिफरेंट है, सही है ना, तो मतलब मसला होता है उनके लिए, बहुत ह्यूज मसला होता है। आए अब स्टूडेंट जिनके क्या कहते हैं, फिजिक्स में थे 53-55, बायो में माशाल्लाह 36-37, एडमिशन तो मतलब हो गया था, बट लाइक सही है ना, वो एक वो उनको वो मिला था कि यार ये क्या हो गया टेस्ट में। तो क्या करना है ओ लेवल्स के हजरात ने, आप लोगों ने एक तकलीफ करनी है। आप लोगों ने एक वेबसाइट है सबक फाउंडेशन, सिर्फ टाइप कर ले गूगल पे सबक, SABAK या SABAQA, पता नहीं क्या होता है, वो टाइप कर ले, वो ओपन कर ले। वहां पे आपकी पूरी बुक की जो एक्सप्लेनेशन है टीचर ने दी है, पूरा बुक का A to Z लाइन बाय लाइन उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की। आप लोग वहां से कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन गो टू यूट्यूब। कंसेप्ट एक बार आप लोग ले लो, ओ लेवल्स के बता रहा हूँ, क्योंकि उनको ऑब्वियसली नहीं होते कुछ चीजें, तो पढ़ लो जाके यूट्यूब से। सेम गोज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में भी कुछ चीजें डिफरेंट होगी। अगेन लेक्चर्स आप लोग जब लेते हो, आपका सिचुएशन ठीक होता है, बट नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, सही है। नोट्स आप लोग 2x पे अगर कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, बोर्ड पे जो लिखा होता है उसी का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर नोट्स मिल जाते हैं, यू कैन आस्क अराउंड, सही है। वाइस गॉड पे भी आपको मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री के किस तरह करना है, बायो किस तरह करना है, फॉर क्या कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ओके। तो केमिस्ट्री किस तरह करना है, बायो किस तरह करना है, सॉरी अबाउट दिस। तो ओ लेवल वाले हजरत ने क्या करना है, जो लेक्चर्स नहीं आते सबक से ले लो, सबक फाउंडेशन से, यूट्यूब से ले लो, बट लेने जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को फिर बहुत मसला होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सही है ना। बायो के लिए क्या करना है, लेक्चर्स, FSC वाले खैर लेक्चर को मिस कर सकते हैं, बुक रीडिंग फॉलोड बाई कोई MCQs का बुक, सही है, फॉलोड बाई जो क्या कहते हैं, मतलब MCQs का बुक से मेरा मुराद है कि ये MD कट वाले ही कर, फॉलोड बाई पास्ट MCQs जो OETP बायो साइंसेज है, वो ज्यादा के पास अवेलेबल नहीं है, किसी को चाहिए तो अगेन एज आई सेड मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड अगेन फॉलोड बाय पास्ट MCQs, अगेन वो किसी को चाहिए जस्ट टेक्स्ट मी एंड यू विल गेट दैट, सही है ना। माशाल्लाह, ये अब जो है ना किंग हजरत आ गया, एडवांस मैथमेटिक्स। अब ये थोड़ा सा मतलब इस तरह, इट इज वेरी सिंपल, एडवांस मैथ्स इज क्वाइट सिंपल, सही है ना। एडवांस मैथ्स इज द सेम एज फिजिक्स, डिफरेंस सिर्फ इतना, इसमें थ्योरी होती ही नहीं है, मतलब बहुत कम होती है। इसमें जो होता है ना, सारा का सारा इज सॉल्विंग, सारा का सारा इज सॉल्विंग। इंजीनियरिंग के टेस्ट में इसके 80 MCQs होते हैं, आपने अगर ये 80 MCQ सही कर लिया ना, बस आपका टेस्ट मतलब आधा उधर ही पास हो जाता है, सही है, आधा उधर ही पास हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन्ड है। अब कैलकुलस जब मैंने लिखा, कैलकुलस में लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन तीनों आ जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक्स में फिर आपके सर्कल, पैराबोला, एलिप्सिस वगैरह आ जाती है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स आ जाते हैं। अब करना कहाँ से है, लेक्चर्स, अगेन सुप्रीम इंडियन टीचर्स, इफ यू आर यूजिंग देयर लेक्चर्स, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, मतलब किप्स के आप लोग कोई भी बुक सॉल्व कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है किप्स मुश्किल होगी, पूरे पाकिस्तान में आपको मैं जो सबसे मुश्किल बुक आपको मिलेगी वो है क्यू सीरीज। सर कयूमुल्लाह खान ने इसको लिखे हैं, सर कयूमुल्लाह खान वजीर, उसने उसके लिखे हैं
बहुत ही मुश्किल बुक है। बट फनी पार्ट ये है कि ये इंडियन बुक से ही क्या कहते हैं ये थ्योरी और डेटा लिया गया है। लेकिन इसमें जो शॉर्टकट्स है ना, या इसमें जो थ्योरी पार्ट है, या इसमें जो एमसीक्यूज है ना, वो जिस लेवल के है ना, मतलब वो मतलब एक्सट्रीम लेवल, बहुत ही मतलब आला लेवल के। सही है ना। अगर किसी ने क्यू सीरीज कर लिया ना, वो फिर मतलब उसको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। सही है ना। ऐसी एक्सप्लेनेशन है क्यू सीरीज की। बट क्यू सीरीज करने में ना, क्यू सीरीज के फिर शायद आप लोगों को आंसर जो है ना, वो गूगल पे ना मिले। यस, इंडियन बुक से उठाए गए, बट क्वेश्चन सर ने खुद बनाए थे। वो शायद आपको फिर गूगल पे ना मिले, एंड दैट गेट बी अ प्रॉब्लम। सॉल्व करना उनको थोड़ा सा मुश्किल, बहुत ही मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह डेवलप करते हैं ये बुक। सही है ना। तो दिस आई वुड से कि इज लाइक टू टफ टू डू ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब एक बंदा NIT 1 के लिए अप्लाई कर रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, उसने क्यू सीरीज उठा लिया, वो तो उसके मतलब सही है ना, दिमाग की दही हो जाएगी वो तो। सही है ना, खुद को बहुत कदू कर ले समझेगा, मोरल डाउन हो जाएगा। तो नो, आई वुड रिकमेंड कि इधर यू गो फॉर किप्स या फिर स्टेप। तो मैथ्स के लिए आप वो कर सकते हैं, किप्स या स्टेप। अगेन किप्स में वो मसला फिर भी आता है कि आप लोग नंबर सिस्टम का चैप्टर उठा ले, अब उसमें आपको 20th क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह, वो मतलब सही है, 20th रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह पूछेंगे। आपके बुक में सिर्फ क्यूब रूट्स थे, 20th कहाँ से आ गए। लिख के ही नहीं है कि -1 पावर क्या है, उसका शॉर्टकट होता है एंड सो। वो उसके लिए फिर आप लोग फिर अलग से लेक्चर ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इंडियन रिकमेंड किया क्योंकि वो ये चीजें कवर कर देते हैं। पाकिस्तानी टीचर सारे कवर नहीं, वो तो पीटीबी का बुक आपको सॉल्व करके दे देते हैं। यूसी के सर मैंने पूरे लेक्चर्स ले लिए, उस सर के मैंने सारा प्लेलिस्ट देख लिया, स्टिल मुझसे किप्स नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बेचारे ने तो किप्स नहीं लिखा ना। किप्स तो मतलब कंट्रोल वी वाली सही है ना, क्रिएशन है। तो वो मसला तो होगा। तो इंडियन लेक्चर प्रेफर्ड। बाकी अगर आप लोग पाकिस्तानी लेक्चर यूज करेंगे, आप कुछ टीचर्स होंगे जो ज्यादा पढ़ा देंगे, कुछ टीचर्स होंगे जो ज्यादा अपलोड करेंगे, जो ज्यादा चीजें लेक्चर में कवर करेंगे। वो काम हो सकता है, आपको टीचर वो सीधे मिल जाएगा या नहीं, मुश्किल है। सो जो क्या कहते हैं, और इवन अगर मिल भी जाए ना, इट्स नॉट नेसेसरी। टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल होते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन वगैरह ज्यादा होती है। तो आई वुड से कि लेक्चर्स ले लो, देन उसके बाद अपना जो पीटीबी का मैथ्स का बुक है वो पढ़ लो। सर मैथ्स में थ्योरी कहाँ से गई, थ्योरी थोड़ी सी बुक की लाइंस होती है, और बाकी तो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना, जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं बुक में, वो तो आप लोग आसानी से कर लोगे। वो करने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम माई ओन एनिटी के उसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल ही आए थे। बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वही आप लोगों के टेस्ट में आते हैं। अच्छा, आप लोग ये एक बात याद रखें, आपके एनईटी का जो सबसे मुश्किल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जरा उठा लेना। वो ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ, सॉरी ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन के आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी मतलब वो 5.9 या जो भी होगा, वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। जो कि मुश्किल क्वेश्चन होंगे बुक से उठाए जाते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस देख ले बुक के, सॉल्व सॉल्व एग्जांपल नहीं, सॉरी वो दूसरा जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही है। वेक्टर्स के क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के देख ले, सॉल्व एग्जांपल होंगे। तो बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं कि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें, अल्लाह के बंदे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर, लेकिन आप लोग जो सॉल्व कर रहे हो वो प्योर मतलब क्या कहते हैं, प्योर गोल्ड है। आप लोगों की जितने कंसेप्ट है ना बुक के, वो आपके एक्सरसाइज में तो यूज हो ही जाते हैं। बट हम लोग तो मतलब उनको रट लेते हैं ना। हम तो जब गाइड सॉल्व कर रहे होते हैं अपने बोर्ड्स के टाइम, हम तो सिर्फ उनको रट रहे होते हैं कि भाई ये कल जो भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ कुछ लिख के आ जाना है। हम तो समझ भी नहीं रहे कि नीचे में क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 2 कहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स कहाँ पे लिख रहा हूँ। सो लेक्चर्स फॉलोड बाय अ गुड एमसीक्यूज बुक, किप्स, क्यू सीरीज आप लोग लास्ट एनईटी तक फिर कर ले, खैर है। ये ना हो कि आप लोग पहले से ही क्यू सीरीज से बिस्मिल्लाह करें। स्टब का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। सही है। एंड देन ऑब्वियसली फॉलोड बाय पास्ट एमसीक्यूज, फॉलोड बाय पास्ट एमसीक्यूज। पास्ट एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको मतलब जो बार बार बता रहा हूँ ना, पास्ट एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के पीछे मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एमसीक्यूज से सही है ना, आपको पास्ट एमसीक्यूज ने ही पास कराना है। एंड अगेन अगर वो चाहिए तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। ये नीचे नोट पढ़ लो जरा। स्टिक टू वन बुक एंड सॉल्व इट थॉरोली, स्टे माइल्स अवे फ्रॉम शॉर्टकट सेलर लाइक नेहार अग्रवाल। आप लोग जब भी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में पूछते हैं ना कहाँ से पढ़ना है, आपको कुछ हजरात आते हैं यार ये पीडीएफ, ये मैथमेटिक्स ट्रिक शॉर्टकट। बच्चों बात सुनो, अगर शॉर्टकट से होता ना तो ये मेरिट 82 एग्रीगेट प्लस नहीं होता। समझ रहे हैं ना। शॉर्टकट से काम नहीं होना। शॉर्टकट से काम नहीं होना। शॉर्टकट से नहीं होता। देखिए, द पॉइंट इज के जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू, वो ऊपर सबमिट कर जाते हैं, नीचे सिर्फ फॉर्मूला देख, अच्छा ये फॉर्मूला है। मैं जब एफ ऑफ एक्स देखिए ये फॉर्मूला मारो, नो। ऊपर देखो तो कि एफ ऑफ एक्स की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इवन है ऑड है क्या है, ये नहीं देते। तो शॉर्टकट से दूर हो। वो आप लोग कुछ वो पढ़ते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो किप्स में वो जो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। अब वो कम्प्लीमेंट्री है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan 1, सॉरी tan θ1 tan θ2 tan θ3 इज इक्वल टू दिस दैट दैट। वो आप लोग हमेशा मार के आ जाते हैं। और अल्लाह के बंदे वो कंडीशन है कि वो कम्प्लीमेंट्री, ये ना हो कि उधर 300 प्लस 400 एंगल गिवन हो। सही है, वो तो कम्प्लीमेंट्री नहीं है। आप लोग जो है ना क्या कहते हैं उस पर भी मार के आ जाए, यही तो मिस्टेक होती है। पीपल डू नॉट सी कि भाई ये एंगल कौन सा गिवन है, या फिर कंडीशन क्या है इसकी।
शॉर्टकट से दूर है, इतना मैं बता सकता हूँ। हाँ, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो नॉन कंडीशनल होते हैं, हमेशा लग जाते हैं। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो नॉन कंडीशनल होते हैं हमेशा, मतलब एल हॉस्पिटल रूल, वो हमेशा लगता है जब भी 0/0 इन्फिनिटी देखे। वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो एक प्रॉपर मेथड एक साइंटिस्ट ने पूरा तकलीफ करके निकाला था। शॉर्टकट्स क्या होता है? शॉर्टकट्स तो जनरल फॉर्म ऑफ एक क्वेश्चन लिख लो, वही शॉर्टकट होता है। जो शॉर्टकट हमने उसको नाम दिया वो कोई शॉर्टकट होता नहीं है वैसे। टेक्स्ट बुक से दूर रहे, कोई फायदा नहीं उसका। और जो है ना क्या कहते हैं, सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर ले, वो काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट से दूर रही अगेन। आई कैन जस्ट रिकमेंड यू, एक बात तो मुझे पता है कि आप लोगों ने खुद एक बार अपने ट्राई मारनी है शॉर्टकट से, अपने लोगों ने चल के जाना वापस आके यही बोले कि यार शॉर्टकट तो कोई यूज नहीं हो रहा था वहां पे। तो बिफोर यू जस्ट जंप इनटू द फायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शॉर्टकट्स का फायदा नहीं है। मतलब ये ना एक्सपेक्ट करें कि आप लोगों ने 2 महीने पढ़ के 5-5 10-10 मिनट की वीडियो देख के आप लोगों के मैथ्स एडवांस मैथ्स में 80 में से 70-75 आएंगे। नो। आप लोगों को जो भी ये मंजन बेच रहा हो ना कि आ जाओ मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, समझ जाओ कि वो आपका बड़ा घर करने वाला है। क्योंकि 2 महीनों के क्रैश कोर्सेज से ये एनईटी पास नहीं होना। हाँ, वो अलग बात है, एक बंदे ने क्या कहते हैं गैप ईयर वगैरह लिया है, उसके 130-140 मार्क्स है, वो सिर्फ इंप्रूव करे तो वो क्रैश कोर्स तो ही ले सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करें। बट ये जो आप लोग सीधा पहले महीने से क्रैश कोर्स मारते हो, वो फिर सही है ना, वो फिर आप लोगों के लिए बहुत हालत खराब कर सकते हैं। एंड स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट्स। क्योंकि वंस यू गेट एडिक्टेड टू शॉर्टकट्स, फिर तो आप लोग ये कहते हैं कि यार जो भी क्वेश्चन आ जाए वो तो शॉर्टकट से हो जाएगा। लेकिन टेस्ट में तो इस तरह नहीं होता ना आपका। आप लोगों ने क्या कहते हैं वो कौन किस तरह शॉर्टकट से सॉल्व मारना है? आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह शॉर्टकट से सॉल्व मारना है? आप लोगों ने इंटीग्रेशन कौन से शॉर्टकट से सॉल्व मारना है? अच्छा, इंटीग्रेशन में वो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को सही है ना, कुछ हजरात होते हैं जो बताते हैं कि यार ये नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन ये शॉर्टकट है। अब ये शॉर्टकट नहीं है यार, ये मेथड है प्रॉपर। एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर लो, सब्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस है। उससे ये रिजल्ट आया है आखिर में कि जब भी ऊपर फंक्शन हो नीचे क्या, ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन इज द आंसर। अब दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज अ प्रॉपर एक वो आप लोगों के एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है बुक का। इट इज लाइक अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एक फॉर्मूला समझ लो इस बात को। सो इफ यू गेट एडिक्टेड टू द शॉर्टकट्स, वो फिर आपको टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट सॉल्व करने में मसला करेगा, अटेम्प्ट करने में बहुत इशू होगा। क्योंकि आप लोग बैठ जाएंगे, 2 शॉर्टकट्स आप लोग लगा लेंगे, आप लोगों को लगेगा ये तो मैंने सही लगाया, तीसरे क्वेश्चन पे आप शॉर्टकट एक्सपेक्ट करेंगे, वो 4 पेजेस का क्वेश्चन होगा। देन आप लोग बैठ जाएंगे, मोरल डाउन हो जाता है। वहां पे लोग 10-10 मिनट बैठ के सोचते हैं, वहां पे 1 मिनट हालांकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग आखिरी घंटे में देख लेंगे वहां पे लोग रोना शुरू कर देते हैं। सो लेक्चर्स फॉलोड बाय पीडीबी का टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय किप्स और क्यू सीरीज अगेन लास्ट एनटी में कर लो, पहले में मुश्किल हो जाएगा। किप्स, पास्ट एमसीक्यूज एंड बुक जॉब के टॉपिक्स है। देयर माइट बी अ फ्यू थिंग्स जो यहाँ पे क्या कहते हैं मैंने मेंशन नहीं किए होंगे। सो वो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सिर्फ मुझसे रिमाइंड करा दें, मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगा। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे एमसीक्यू शेयर होते हैं, बच्चे शेयर करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करो, काफी उससे हेल्प होती है। कोई बच्चा एक बुक से एमसीक्यू शेयर करे, कोई दूसरे से एक पॉइंट एक शेयर करते हैं एक दूसरा, तो मतलब वो काफी वो हेल्दी एक डिस्कशन होती है। अनलेस अगर आप लोग वहाँ पे सही है ना वो कुछ और ही शुरू कर देना, तो वो भी कर सकते हो। बाकी ये सब्जेक्ट का मैंने क्या कहते हैं एक ओवरऑल वो दे दिया कि मतलब क्या चलता रहता है, किस तरह के टॉपिक्स वगैरह। अब सर पढ़ाई किस तरह स्टार्ट करें? भाई कॉमन सेंस है, पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर लो। सर दिन में कितने कितने सब्जेक्ट करें? अगर आप लोग अप्लाइड साइंसेज या फिर इंजीनियरिंग का दे रहे हो, दिन में 3-3 या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो करो। कम से कम 2 सब्जेक्ट तो करो, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 2 करने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट दे रहे हैं, मैं उसको भाई ये रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स फिजिक्स डेली करो, केमिस्ट्री इंग्लिश आई क्यों समझ रहे हो ना, कोई मसला नहीं है, तो कर सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मसला इन दोनों देना है और आपको पास भी इन दोनों करना है। अगर आपका बेड़ा घर करना है इन दोनों करना है, और आपको पास अगर करना है इन दोनों करना है। आई की तो 10 मार्क्स होता है लास्ट 2 दिन में भी हो जाता है। सर हम अप्लाइड साइंसेज वाले सर हम क्या करें? भाई आप लोगों के बायो केमिस्ट्री, ये तो बुक की लाइन है, ये तो मतलब आप लोगों का मतलब फोर्टे सॉर्ट ऑफ ये आपका स्ट्रेंथ है। आप लोगों को तंग फिजिक्स फिजिक्स में करना है, तो आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम है, बाकी 2 को रट लें। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं, देर आर स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स मतलब जैसे कि ओ लेवल्स वाले फिजिक्स में आग लगा कर आ जाते हैं, बायो केमिस्ट्री में पर उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग बायो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देते हैं। पहले जो आपकी वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपके इन सब्जेक्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है। जो इंजीनियरिंग को मैंने बताया ना कि मैथ्स फिजिक्स, वो इसलिए क्योंकि उनकी वेटेज है, उनकी तो केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज है, आप लोगों के तो केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज है। तो आप लोगों ने इसको भी ज्यादा टाइम देना है, मतलब इक्वली। इसलिए तो प्री मेड सीएस का टेस्ट मुश्किल है, बट स्टिल प्री मेड सीएस वालों का मेरिट भी आसमान पे है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वो मेहनत माशाल्लाह बहुत ज्यादा करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। अब प्रिपरेशन अगेन कंफ्यूजन है इन बातों का आपको, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है। किस टाइम पढ़ो भाई, दिन के टाइम पढ़ो रात के टाइम पढ़ो, आपकी मर्जी है। टाइम टेबल इज नॉट नेसेसरी, टाइम टेबल की चीजें छोड़ दे। ये मसला ये होता है कि आप लोग पूरे साल में से सही ना जो 8-10 महीने होते हैं वापस पे गुजार देते, मोटिवेशनल कोर्स मोटिवेशनल टाइम टेबल वगैरह देखते रहते हैं, पॉजिटिविटी, नो 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 नो, ये ना करें।
एब्सोल्यूट टाइम टेबल किसी का नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट परफेक्ट टाइम टेबल नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। बस जस्ट मेक श्योर टू गेट द जॉब डन। सही है, जस्ट मेक श्योर टू गेट द जॉब डन। आप लोग दिन को पढ़े, रात को पढ़े, आपकी मर्जी, कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं पूरी रात, कुछ बच्चे दिन को पढ़ते हैं। जस्ट मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन हो, मोबाइल वगैरह खुद से दूर रखें। हाँ, पढ़ना किस तरह, लाइक यू कैन स्टडी फॉर एन आवर, टेक 20 minutes ब्रेक, स्टडी फॉर 30 minutes, टेक 10 minutes ब्रेक, देन स्टडी फॉर एन आवर, टेक 1 hour ब्रेक, देन स्टडी फॉर 2 hours, टेक हाफ आवर ब्रेक, इस तरह। अगर आप लोग ये करके लगातार 9 से लेकर 9 से लेकर शाम तक, वो सही है ना, वो फिर हालत खराब हो जाती है। क्योंकि आप लोग जहन पे बोझ डाल रहे हैं ना, ये भी तो आप लोग देखें, आप लोग ग्लूकोज लेवल वगैरह भी तो चेक करना है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग फॉर 10 hours इफ यू आर लर्निंग लाइक एफिशिएंसी आपकी 2 घंटे की, नो। प्रॉपर रेस्ट वगैरह ले लिया करें। अच्छा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे दिन भी आ सकते हैं कि आप लोग ये डेली पढ़ते पढ़ते तंग आ जाए, यू विल हिट अ वॉल। अरे 2 हफ्ते बाद एक दिन ब्रेक ले ले। ब्रेक ऐसे ले ले, मोबाइल पेंगे, सब कुछ पेंगे, बाहर जाके सही है ना, चिल करे, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, जिम जाए, जो करना है करो। एक दिन रेस्ट मिल लो, कोई मसला नहीं। ये ना डरो कि मतलब मेरा ओ शिट मैं रेस्ट ले रहा हूँ मेरा, नो नो नो। यू नीड रिलैक्सेशन एज वेल। आपको टाइम ही चाहिए थोड़ा सा। या उस दिन थोड़ा सा कम पढ़ ले, चलो, अगर किसी को बोल दे तो उस दिन थोड़ा सा कम पढ़ लो, कोई बुक रीड कर लो, कोई मसला नहीं। जस्ट मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे आपके टॉपिक सारे कवर्ड हो, जब आप टेस्ट में जा रहे हो, आपके लेक्चर्स कवर्ड हो और आपके एमसीक्यूज कवर्ड हो। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज, लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज, बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर्स प्लस एमसीक्यूज। और जिन सब्जेक्ट के लिए मैंने लेक्चर्स का नहीं बोला, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गई, अनलेस इफ योर ओ लेवल्स बने, तो वो अब बुक पढ़ने से भी काम हो जाएगा। कोर्स बहुत ज्यादा है, आप लोग कहते हैं 2 महीने 3 महीने, नो। ये रियलिटी 4 months का कोर्स है रिवीजन के साथ। ये काफी मुश्किल है। सो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको दिन में अच्छे खासे घंटे देने पड़ेंगे। अब अगेन देयर आर सो मेनी क्वेरीज, बहुत क्वेरीज होती है। एक तो ये वीडियो माशाल्लाह मैंने ऑलरेडी इसका बेड़ा कर दिया, कुछ 40 मिनट तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं 40 तो खैर जूम का टाइम नहीं होता, 30 मिनट तो हो गए होंगे आई बिलीव। देयर वुड बी थिंग्स दैट आई वुड हैव मिस्ड, कॉमन सेंस है, देयर वुड बी थिंग्स दैट आई वुड हैव मिस्ड। सो जस्ट लेट मी नो कि क्या ऐसा मसला है, क्योंकि अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो मुझे बता देना। ग्रुप्स वगैरह चाहिए, पास्ट एमसीक्यूज वगैरह, वो भी मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, सही है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ इट हेल्प यू। सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।